ये कहानी है एलोड़ी की, जो एक गरीब रियासत से ताल्लुक़ रखती है। इसकी गरीबी का राज घराने वाले फ़ायदा उठाते हैं। एलोड़ी के बाप को राज घराने की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें राज घराने वाले अपने बेटे का रिश्ता एलोड़ी के लिए मांगते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम आपके माली हालात को बेहतर करने के लिए कुछ सोने के सिक्के देंगे। ये सुनकर एलोड़ी का बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए मान जाता है। एलोड़ी का बाप एलोड़ी से बात करता है, लेकिन एलोड़ी मना कर देती है। लेकिन एलोड़ी का बाप एलोड़ी को समझाता है कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम्हारी शादी की वजह से हमारे रियासत के हालात भी बेहतर हो सकते हैं। अब एलोड़ी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो एलोड़ी मान जाती है। राज घराने जाने के बाद एलोड़ी वहाँ का लाइफस्टाइल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज से पहले एलोड़ी ने ऐसा लाइफस्टाइल नहीं देखा होता। एलोड़ी के पेरेंट्स की मुलाकात राज घराने वालों से होती है। एलोड़ी राज घराने वाले को कहती है कि मुझे शहजादे के साथ थोड़ा टाइम गुजारना था, कि मैं शहजादे को जान सकूं। शहजादा एलोड़ी को लेकर पूरा महल दिखाने चला जाता है। कुछ देर ये दोनों इकट्ठे टाइम गुजारते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। राज घराने वाले एलोड़ी के पेरेंट्स से एक शर्त रखते हैं। राज घराने वाले एलोड़ी के पेरेंट्स को कहते हैं कि हमें शादी 1-2 दिन के अंदर ही करनी है। लेकिन एलोड़ी के बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी होती है, वो इसलिए मना नहीं कर पाता। अगले दिन ही एलोड़ी और शहजादी की शादी हो जाती है। शादी के फ़ौरन बाद शहजादा एलोड़ी को लेकर पहाड़ों पर चला जाता है और पीछे से राज घराने वाले एलोड़ी के पेरेंट्स को सोना देकर भेज देते हैं। पहाड़ पर जाने के बाद एलोड़ी देखती है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मास्क पहने खड़े हैं, जो एलोड़ी का वेलकम करते हैं। अंदर आने के बाद एलोड़ी शहजादे की माँ से मिलती है। एलोड़ी शहजादे से पूछती है कि हमारे इधर आने का मकसद क्या है, तो शहजादा बताता है कि हमारी कुछ रस्में हैं जिन्हें पूरा किए बगैर हमारी शादी मुकम्मल नहीं हो सकती, इसलिए हम इधर आए हैं। शहजादे की माँ एलोड़ी और शहजादे को कहती है कि अपने हाथ पे कांटे लगाओ और दोनों हाथ मिलाओ, ताकि तुम दोनों का खून एक हो सके। शहजादे की माँ एलोड़ी को एक कॉइन देती है और कहती है ये कॉइन खाई में फेंक दो। थोड़ी देर बाद ये सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। शहजादा एलोड़ी को गोद में उठाता है और बाहर लेकर जा रहा होता है कि इतनी देर में शहजादा एलोड़ी को नीचे खाई में फेंक देता है। कुछ देर बाद जब एलोड़ी की आँख खुलती है, तो एलोड़ी अपने आप को खाई में पाया देखती है। अब एलोड़ी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। एलोड़ी जब अपने आसपास देखती है, तो एलोड़ी को ये मालूम हो जाता है कि हाल ही अकेली एलोड़ी नहीं, इससे पहले भी कई लड़कियां आ चुकी हैं यहाँ पर। एलोड़ी काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है कि कोई इसे बचाए, लेकिन कोई भी इसे बचाने नहीं आता। एलोड़ी के शोर करने की वजह से ड्रैगन जाग जाता है और एलोड़ी को अपना शिकार बनाने आ रहा होता है। इतने में एलोड़ी की नज़र ड्रैगन पर पड़ जाती है, तो एलोड़ी छूट जाती है। एलोड़ी मौका देखकर पास के एक छोटी सी गुफा में घुस जाती है। गुफा में घुसते वक्त ड्रैगन एलोड़ी पर आग छोड़ देता है, जिसकी वजह से एलोड़ी की थोड़ी सी टांग जल जाती है। लेकिन एलोड़ी हिम्मत नहीं हारती। एलोड़ी को ये बात बहुत अच्छी तरह पता होती है कि एलोड़ी ज़्यादा देर यहाँ पर महफूज नहीं रह सकती। एलोड़ी अपने आसपास देखती है, तो एलोड़ी को अपने कपड़ों पर एक चाकू और कुछ मोम का टुकड़ा मिलता है, जो कि राज घराने वाला ने एलोड़ी को दिया होता है, ताकि ड्रैगन से बचते वक्त एलोड़ी की कुछ मदद हो सके। एलोड़ी इस मोम को जलाती है और आसपास नज़र घुमाती है। एलोड़ी को एक गार नज़र आता है। एलोड़ी उस गार में चली जाती है। काफ़ी देर गार में धक्के खाने के बाद एलोड़ी का मोम भी ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद एलोड़ी को थोड़ी सी रोशनी नज़र आती है, तो एलोड़ी उस रोशनी की तरफ जाती है। एलोड़ी जैसे ही गार से बाहर निकलती है, एलोड़ी की नज़र बहुत सारे जुगनुओं पर पड़ती है। एलोड़ी थोड़े जुगनू अपने साथ ले लेती है, ताकि जुगनू की रोशनी से रास्ता तलाश करने में एलोड़ी को आसानी हो। एलोड़ी जुगनू लेके जा ही रही होती है कि इतने में ड्रैगन दोबारा से आ जाता है और एलोड़ी पर हमला कर देता है। लेकिन एलोड़ी की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एलोड़ी बच जाती है। एलोड़ी अपनी जान बचाकर भागती है। जुगनू की रोशनी की वजह से एलोड़ी को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है रास्ता तलाश करने में। पास में एलोड़ी को एक गार नज़र आता है। एलोड़ी वहाँ पर चली जाती है। गार का मुँह काफ़ी छोटा होता है और गार थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से ना ही ड्रैगन अंदर घुस सकता है और ना ही ड्रैगन आग फेंक सकते हैं। ड्रैगन एलोड़ी के बाहर आने का इंतज़ार करता है। जख्मी होने की वजह से एलोड़ी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। एलोड़ी को पता ही नहीं चलता कब एलोड़ी बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब एलोड़ी को होश आता है, तो एलोड़ी देखती है कि ये जुगनू एलोड़ी के जख्म पर बैठे होते हैं। एलोड़ी जल्दी से इन जुगनुओं को अपने जख्म से उठाती है, लेकिन ये जुगनू एलोड़ी का जख्म को बार रहे होते हैं। जब एलोड़ी अपना जख्म देखती है, तो एलोड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एलोड़ी इस घर से बाहर निकलने का सोचती है कि इतने में एलोड़ी की नज़र आसपास पड़ती है। आज से पहले जितनी भी लड़कियां यहाँ पर आई थीं, उन सब ने यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर आने वाली हर लड़की आज से पहले ज़िंदा वापस नहीं गई थी, तो एलोड़ी को लगता है शायद मैं भी यहाँ पर मर जाऊँगी। घर की दीवार पर एक नक्शा बना होता है, जो इस घर से निकलने का होता है। एलोड़ी उस नक्शे को गौर से देखती है। उस नक्शे के मुताबिक एलोड़ी आधा रास्ता तो पार कर चुकी होती है और एलोड़ी अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है। एलोड़ी ये नक्शा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एलोड़ी को लगता है कि ये नक्शा बनाने वाली लड़की यहाँ से ज़िंदा वापस चली गई थी। एलोड़ी भी उस नक्शे को फॉलो करती है और काफ़ी मुश्किल के बाद उस जगह पर पहुँच जाती है। लेकिन उस जगह पर पहुँचने के बाद एलोड़ी देखती है कि नीचे जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं। ये सब देखकर एलोड़ी की भी उम्मीद सारी टूट जाती है। अचानक ड्रैगन एलोड़ी के सामने आ जाता है। एलोड़ी डर कर पीछे गिर जाती है। पीछे गिरने पर एलोड़ी उसी लड़की का कंकाल देखती है।
अब एलोडी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या ड्रैगन के हाथों मार जाए या यहाँ से सुसाइड कर ले। ड्रैगन एलोडी को जलाने वाला ही होता है कि इतनी देर में एलोडी का बाप कुछ लोगों को लेकर एलोडी को बचाने के लिए आ जाता है। एलोडी का बाप एलोडी को ढूंढने के लिए थोड़ा शोर करता है तो ड्रैगन एलोडी को छोड़कर इसके बाप की तरफ चला जाता है। एलोडी का बाप जो किराए पे लोग लाता है उनका शिकार होते देख इनमें से एक बंदा डर जाता है और छुप जाता है। ड्रैगन एलोडी के बाप को नहीं मारता और उसे जख्म देता रहता है। एलोडी अपने बाप का शोर सुनकर अपने बाप को बचाने के लिए आती है। एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए शोर करती है। एलोडी छुपके से अपने बाप के पास चली जाती है। एलोडी अपने बाप को लेके जाने की कोशिश करती है लेकिन एलोडी का बाप इस कदर जख्मी हो चुका होता है कि उसका बचना मुश्किल होता है। एलोडी का बाप एलोडी को कहता है वो सामने रस्सी टंगी हुई है, इससे पहले कि ड्रैगन आए तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने में ड्रैगन वापस आ जाता है। ये सब देखकर वो जो बंदा छुपा होता है वो डर जाता है और भागना शुरू कर देता है। ये देखकर ड्रैगन उस बंदे के पीछे भागता है और एलोडी मौके का फ़ायदा उठाकर उस रस्सी की तरफ भागती है। जब तक ड्रैगन की नज़र एलोडी पर पड़ती है एलोडी इस रस्सी से ऊपर भाग चुकी होती है। एलोडी घोड़ा लेकर भागना शुरू कर देती है और एक सेफ जगह देकर वहाँ पर छुप जाती है। ये सब देखकर ड्रैगन बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। पहाड़ों पर तबाही देखकर और लावा गिरता देखकर राजघराने वाले टेंशन में आ जाते हैं और वो एलोडी की बहन को ड्रैगन के हवाले कर देते हैं। जब एलोडी को ये पता चलता है एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए दोबारा जाती है। उस टाइम एलोडी को पता चलता है कि ये एक लेडी ड्रैगन है, इसकी 3 बेटियां थी जिनको राजघराने वालों ने जिंदा जला दिया था। इसलिए राजघराने वाले बाहर से लड़कियां लाते हैं और उन्हें अपना वंश बताकर ड्रैगन के हवाले कर देते हैं, जिससे ड्रैगन को ये लगता है कि ये राजघराने का ही वंश है। ड्रैगन एलोडी पर आग छोड़ने वाला होता है कि एलोडी पीछे जाके छुप जाती है। ड्रैगन का छोड़ा हुआ लावा ड्रैगन पर ही गिर जाता है। एलोडी ड्रैगन को मारती नहीं और जुगनों की मदद से ड्रैगन को ठीक कर देती है। ड्रैगन एलोडी का अच्छा दोस्त बन जाता है। एलोडी ड्रैगन की मदद से पूरे राजमहल को जला देती है।